मुख्यमंत्री मनोहर लाल ब्रह्म सरोवर की संध्याकालीन आरती में शामिल हुए और नए WFI अध्यक्ष को लेकर कहा कि चुनाव जिसने जीता है उसे पहलवानों को अपनाना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आयोजित महाआरती में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज शामिल हुए और महाआरती से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना की। गीता जयंती के शुभ अवसर पर मनोहर लाल ने मंत्रोच्चारण के साथ विश्व कल्याण के लिए महाआरती की। देखिए, अभी ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं रेवाड़ी पहुंची सांसद बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने खिलाड़ियों को पद्मश्री वापस लौटाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, खिलाड़ियों को किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी इनके बताए विषय पर जांच कर रही है। साथ ही तत्वाधान में चुनाव हुए हैं और किसी चुनाव को तो जायज मानना ही पड़ेगा। खिलाड़ी जो व्यवहार कर रहे हैं वो बेहद ही गलत है और 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया ने पद्म विभूषण लौटाने का कदम उठाया, वो भी गलत था। उन्हें पहले विचार करना चाहिए था। विपक्ष इस बात को लगातार तूल दे रहा है और राजनीति भुनाने का काम कर रहा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ इसमें ज्यादा नजर आता है। हालांकि पहले घर के अंदर मीटिंग होती है और फिर बाहर आकर कोई जूते तो कोई मेडल फेंक देता है। किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई, ये चुनाव फेयर है और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सीखनी चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। इन दोनों बातों में एक ही चीज निकलकर सामने आती है, पहलवानों को विपक्ष अपनी राजनीति के लिए बरगलाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। ऐसे में पहलवानों को और पहलवान संगठन को जागरूक होने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और रेवाड़ी से नवीन यादव की रिपोर्ट।